गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 9 पार्ट नंबर पढ़ेंगे। अभी तक हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आइए देखते हैं हमारी कौन सी मात्राओं का 9 पार्ट है। अभी तक बच्चों हमने कौन सी मात्रा पढ़ी थी? छोटे ओ की और बड़े ओ की। आज हम अंग की मात्रा पढ़ेंगे और समझेंगे। अंग की मात्रा अनुस्वर नीचे लिखा है, समझो और पढ़ो। पहले हम इसको समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। बच्चों ये किस चीज़ का चित्र दे रखा है? अंडे का। अंडा देखा है ना आपने? और आप लोग कोई कोई बच्चे खाते भी होंगे। इसी प्रकार आज देखते हैं हम इनको कैसे लिखा जाता है। आ प्लस अंग प्लस ड प्लस आ, तो क्या बन गया? ये वर्णों को तोड़ा गया, यहाँ वर्णों को जोड़ा गया, तो क्या बन गया? ये अंडा। क्या बन गया? अंडा। इसी प्रकार यहाँ क्या दे रखा? बंदर। क्या दे रखा? बंदर। बा प्लस अंग प्लस दा प्लस रा, तो क्या बन गया? बंदर। क्या बन गया? बंदर। नीचे देख रखा है, शब्दों का उच्चारण कीजिए। शब्दों का उच्चारण करना है। यहाँ हमें शब्द दिए गए, उसका क्या करना है? उच्चारण करना है। झंडा, गंदा, जंगली, पंजाब, नव रंग, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसका हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। नीचे दे रखा है चंचल, जैसे मंदिर, पतंग, सुरंग, रंग, ढंग, जंग, पंख, घंटा, पंखा, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसका आपको क्या करना है बच्चों? अपने पुस्तक में से उनका क्या करना है? अभ्यास करना है और उनका उच्चारण करना है कि अंक का मात्राओं का उच्चारण कैसे होता है। इसी प्रकार हमें शब्द से क्या बनते हैं? फिर वाक्य बनते हैं। आइए वाक्य बनाना हम सीखते हैं और पढ़ना भी सीखते हैं। नीचे लिखा है, पढ़कर सुनाइए। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपनी पुस्तक में से इन वाक्यों का क्या करोगे? अभ्यास, मतलब कि पढ़ोगे, जिससे कि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। देखते हैं नीचे हमें क्या वाक्य दिए गए हैं। जंगल में एक बंदर रहता था। जंगल में कौन रहता था? बंदर। इस प्रकार हम प्रश्न भी बना सकते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर प्रश्न बनाना सीखेंगे। मयंक सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर अपनी बहन के साथ घंटा घर गया। यहाँ फूल की पंखुड़ी है। जंगल में एक बहुत बड़ी सुरंग है। जंगल में एक बहुत बड़ी क्या है? सुरंग है। चांद बहुत चंचल है। मयंक का पैजामा गंदा है। नंदिनी पूजा करने मंदिर गई। पेड़ पर बंदर है। बंदर भागा। पेड़ पर क्या है? बंदर है। और बंदर कैसे क्या करने लग गया? बंदर भागने लग गया। देखो इसमें से हम, इन वाक्यों में से हम बहुत से प्रश्न भी बना सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न बनाकर पूछा भी है। इसी प्रकार हम आगे की मात्रा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे आगे की मात्रा कौन सी है। आगे की मात्रा हमारी अंग की। खाली जो अंग होते हैं ना, हम बोलते हैं अंगा खाली, वो मात्रा है, उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। आइए देखते हैं हमें क्या देगा। समझो और पढ़ो। ये क्या है बेटा? जब सुबह होती है तो ऐसी किरणें आपको दिखाई देती है, सूरज की ऐसी किरणें दिखाई देती है। बादलों में लाल लाल सी रंगों की किरणें क्या करती है? निकलती नजर आती। नीचे क्या लिखा? प्रा प्लस आ प्लस था, तो क्या बन गया? प्रातः। क्या बन गया? प्रातः। इसी प्रकार यहाँ पे एक औरत है, वो क्या कर रही है? मतलब कि नमस्कार कर रही है। किसको? जैसे हम किसी के सामने अपना शीश झुकाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है? नम लिखा है। इसी प्रकार हम शब्दों का उच्चारण करेंगे। शब्दों का उच्चारण कीजिए। यहाँ पे विसर्ग की मात्राओं का प्रयोग करके क्या दिया गया? यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और जिनका हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रय लिखा है, अतः लिखा है, निसंकोच लिखा है। ऐसे बहुत सारे शब्द दिए गए, जैसे दुखद लिखा हुआ है, पुण्य लिखा हुआ है, अच्छे लिखा है, दुखी लिखा है, निसंदेह लिखा है, प्रातः काल लिखा है। ऐसे बहुत से शब्द दिए गए हैं जिसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग है? विसर्ग वाली मात्रा का, अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नीचे हमें क्या दे रखा है? हमें वाक्य दे रखे हैं। पहले क्या बनते हैं? पहले वर्ण से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाना सीखते हैं। और शब्दों के बाद हम क्या बनाना सीखते हैं? हम शब्दों के बाद हम वाक्य बनाना सीखते हैं। तो अभी हमने किन का अभ्यास किया था? अभी हमने शब्दों का अभ्यास करा था। अब हम वाक्य बनाएंगे। देखते हैं हमें नीचे वाक्य में क्या दे रखा है। पढ़कर सुनाइए। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, घर पे आप इसका क्या करोगे? अभ्यास करोगे। और किस में से करोगे? अपनी पुस्तक में से करोगे, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ना सीख जाओ। आइए नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। हमें प्रातःकाल उठना चाहिए। हाँ, हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। हमें अपने क्या करने चाहिए? हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। क्या करने चाहिए? स्वयं करने चाहिए। मुझे प्रातः 6 बजे विद्यालय जाना है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्वयं मुझे कितने बजे विद्यालय जाना चाहिए? 6 बजे विद्यालय जाना चाहिए। हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। रजनी बीमार है। यहाँ पे कौन बीमार है? रजनी बीमार है। वह
स्वयंवृत्त विद्यालय ना जाए। यहाँ पे बोल रखा है जो रजनी है वो बीमार है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि वो विद्यालय ना जाए। मेरे पिताजी ने मुझे पुनः खेलने जाने की अनुमति दे दी, मतलब कि दोबारा खेलने जाने की अनुमति दे दी। बच्चों आज हमने अनुस्वार मतलब छोटे अंक की और बड़े अंक की मात्रा का अभ्यास करा है, और इसको आपका आज का अभ्यास है कि आपको घर पे क्या करना है, आपको घर पे इन मात्राओं का अभ्यास करना है, इन वाक्यों को पढ़ना है। और जब हमारी लाइव क्लास होगी तो इससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उनका क्या करना है, आपको उनका उत्तर देना है। आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है।